के WRS कॉलोनी में बने निर्माणाधीन चर्च को रेलवे ने अवैध बताया और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इस मामले में स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि शनिवार को रेलवे अधिकारियों के जाने के बाद कुछ लोगों ने इस भवन में तोड़फोड़ की। लोगों का ये कहना है कि ये चर्च नहीं बल्कि प्रार्थना स्थल था। यहाँ कोई नया निर्माण नहीं था बल्कि पहले से बनी हुई इमारत थी जहाँ प्रार्थना सभाएं आयोजित होती थी। लोगों का ये आरोप है कि शुक्रवार की शाम को करीब 100 से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे और जबरन उन्होंने तोड़फोड़ की। स्थानीय निवासियों का ये भी कहना है कि अधिकारियों ने उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे हैं। रेलवे ने निर्माणाधीन चर्च के अवैध निर्माण पर रोक लगा दिया है। इस वक्त हम WRS कॉलोनी में ही मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तोड़ फोड़ भी जो है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि ये जो इलाका है इसे अवैध निर्माण जो है वो रेलवे कह रही है। रेलवे का है यार, रेलवे का जमीन है ये, तो ये रेलवे में लेकिन ये 80 साल से कम हो गया है। घर द्वार सब बना हुआ है यहाँ पर, तो अब तक तो कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ था। तोड़ना है तो सभी को तोड़ो, बिना नोटिस का तो तोड़ ही नहीं सकते ना, पहले नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि जो रेलवे है उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि दस्तावेज आप लोगों से मांगे गए थे और उसके बाद फिर जब दस्तावेज नहीं मिला तो रेलवे ने यहाँ जो निर्माण हो रहा था उस पर रोक लगा दी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दस्तावेज मांगे नहीं है। ये लोग बिना मांगे, बिना सूचना दिए, बिना मैसेज दिए ये लोगों ने ये सब काम किया है। और प्रार्थना सोसाइटी का, हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए यहाँ के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये काफी समय पहले से बन चुका है और ये निर्माणाधीन बिल्डिंग नहीं है। वहीं आपको हम अंदर की स्थिति भी दिखाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ फोड़ जो है वो किया गया है। कितने लोग आए थे? बहुत सारे लोग आए थे मैडम, किसके किसके नाम ले, इतने सारे 200 से ऊपर थे। कोई किसी को कुछ भी नहीं पूछा, ताला लॉक था। इधर कहाँ है ऐसे बोले। और वो जो मिट्टी उट्टी खोदने वाले उन्हीं लोगों को हथियार लेके आए थे, उन्हीं लोगों से उठा के तोड़ ताड़ दिए। तुम धर्म परिवर्तन कर रहे ऐसे बोल रहे। एक कलश भवन है, प्रार्थना शोभा है, कोई चर्च नहीं है। हम इस छत के ऊपर में एक क्रॉस निशान वाला जो आप लोगों का जो चिन्ह है वो लगा हुआ था। हाँ, वो पहले नहीं बना हुआ था। वो कुछ रेलवे वाले आए थे, बोले ये अगर आप लोग प्रार्थना कर रहे हो तो वहाँ एक चिन्ह भी होना चाहिए ऐसा करके, तो इसको बनाया जा रहा था। तो कल ही आके कुछ यहाँ के जो लड़के लोग थे आकर पूरा तोड़ ताड़ कर दिए। कि यहाँ के स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि लोग यहाँ पर पहुँचे थे, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे और उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की है। जो ऊपर में इस घर के जो ऊपर में क्रॉस चिन्ह भी बना हुआ था तो उसे भी आके जो लोग हैं उन्होंने तोड़ फोड़ की। उसके साथ में लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर शाम को लोग आए हुए थे और उनके द्वारा फिर ये जो तोड़ फोड़ है वो की गई है। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम में मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई मो भौणी मैंने, ख्रीष्टीय ताड़ना कौन से नुआ कथा नुहे। मु बारंबार एक कथा कही आसी अच्छी, आज भी मु कहूँ ख्रीष्टीय ताड़ना कौन से एक नुआ विषय नुहे। किंतु बेले बेले कौन हुए जानी, बेले बेले ये विषय सब सीमा बाहर को चली जाए बा विरोधी माने सीमा टपी जाती माने ताड़ना कला समय आउ जितेबाला से माने निज सीमा बाहर रही काम करती सेतेबेले ताहा एक ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, जोटा कि समस्ते देखती, समस्ते कौन करती, उपहास करती। तबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भौणी माने, रायपुर रे एक चर्च को भंगा गला। आपण तो जन्मरू शुणी आसुवे को जगार चर्च भंगा गला, को जगार ख्रीस्टियन लोक मान को पिटा गला, को जगार मारी दिया गला, को जगार चर्च को जलाई दिया गला, आ को जगार ख्रीस्टियन माँ भौणी को इज्जत सहित खेला गला। ये सब विषय आपण आगु शुणी आसुवे। आजिर विषय मुझे कहबी सेटा टिके हूँ अलगा, सेटा मत ताड़ना माने कौन है ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने, रायपुर रे गोटे चर्च थिला।
ଆଉ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, କୌଣସି ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟ ହେଉ, ସେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜାଗା ଖାଲି କରିଦିଅ ବା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ। କୁହାହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜାଗା ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଭୁଲଟା ସେଇଠି ରହିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ନୋଟିସ୍ ପଠାହେବ ଯେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗା ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ କାମ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ, କିଛି ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କ'ଣ କଲେ? ହଠାତ୍ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପଶି ଆସିକି କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଏସବୁ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ଜାଗା ଅଟେ। ତୁମେ ଏଠି ମାନେ ବିନା କାରଣରେ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ତୁମେ ତିଆରି କରିଛ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିତି କଥା? ପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ୍ ଦେବା କଥା। ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପରେ ତାପରେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା କି ଯାହା କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଯଦି এই ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ କହିବି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଲିଟିକ୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଲ ବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏଠି ରଖିବି, ଯଦି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ଜାଗାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଧରାଯାଉ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏଠାରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଥାନ୍ତା ଆଉ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଆନ୍ତା କି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି କେତେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଅଟକାଇଥାନ୍ତେ, ତୁମେ କିଏ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କମ୍। 7%ରୁ 10% ଭିତରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି କରିବୁ ଆମକୁ କେହି କିଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ପାରିବେନି, କାରଣ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଧିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ, ଏମାନେ କେବଳ ପିଟିବା ଜଣା, ମାରିବା ଜଣା, ଆଉ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଜଳେଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଅଧର୍ମୀମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି, ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲେଟେଡ଼ ଅନେକ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।